औरतों को जरा भी लाज शर्म नहीं है, कैसे खुले में नाच रही हैं। ये भी नहीं देख रही हैं कि गांव है, आते जाते लोग देख रहे हैं। अनामिका की शादी को मुश्किल से अब 2 दिन रह जाते हैं। गांव होने की वजह से अक्सर लाइट जाने लगी थी, जिससे परेशान होकर अब माधव थोड़े पैसे और खर्च करके एक जनरेटर लगवा देता है, तो वहीं शादी के लिए घर के बाहर टेंट लगवाते हैं। गलती हो गई जो हम इन गर्मियों की छुट्टियों में इस गांव की शादी में आ गए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट भी नहीं है, और आप शादी भी बाहर करवा रहे हैं टेंट में। आप लोगों से हॉल नहीं बुक किया गया? ये गांव है ना कि तुम लोगों की दिल्ली मुंबई जो शादी है बैंक्वेट हॉल में हो। गांव में इस तरह की शादी होती है, इतना भी नहीं पता। माधव की मुश्किल से 1-2 लोग ही मदद कर रहे थे। घर के छोटे बड़े सारे काम परिवार के लोगों को ही संभालने पड़ रहे थे। वहीं जॉइंट फैमिली के सारे सदस्य तो बस पूरा दिन खाते पीते और किसी गाय भैंस की तरह एक जगह पड़कर आराम करते। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शादी का दिन होता है। सुबह सुबह ही गांव में लाइट चली जाती है, और जब जनरेटर चालू करने की बारी आती है तो सब देखते हैं कि जनरेटर चल ही नहीं रहा। लो, सिर्फ यही परेशानी रह गई थी, अब ये जनरेटर भी खराब हो गया। अरे गलती करी हमने इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव में आकर, वो भी शादी में। पूरा दिन पसीने से लथपथ रहो, जरा भी चैन नहीं है यहाँ तो मुझे। मैं भी काफी परेशान हो गया हूँ। अरे शादी का घर है, सारा इंतजाम पहले से करके चलना होता है। जनरेटर का तेल खत्म हो गया, अब कब आएगा तेल? आज ही शादी है। अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने बारातियों का तो सोच लेते। सभी लोग बिना सोचे समझे शादी वाले परिवार पर चिल्लाने लगते हैं, और अब ये सब माधव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अरे बस भी करिए आप लोग, कब से सुन रहा हूँ। आप हैं कि सुनाई जा रहे हैं? अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे आप लोगों ने शादी में आकर किया ही क्या है? घर के खाने नाश्ते से लेकर सबके सोने का इंतजाम हमने किया है। मेरी बेटी अकेले इतने लोगों को खाना बनाती है, मेरी पत्नी सबके कपड़े धोती है, घर का सारा काम करती है, और शादी की तैयारी भी मेरी बेटी, छोटा बेटा और पत्नी मिलकर भी कर रहे हैं। आप लोगों ने जरा भी मदद नहीं करी हमारी। क्या कह रहे हैं? शांत हो जाइए, ये सभी मेहमान हैं हमारे, इनसे इस तरीके से बात मत कीजिए। सही कह रहा हूँ ममता, किसी ने भी नहीं कहा कि जनरेटर में तेल खत्म हो गया है तो हम जाकर ले आते हैं। आप जब तक और तैयारी कर लीजिए, सबको बस बैठे बैठे हर चीज चाहिए। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोग सिर्फ एक जगह पड़े रहते हैं, घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते। अरे जॉइंट फैमिली की शादी है, सब लोग मिलकर काम करवाते, लेकिन ये लोग हैं कि कहीं चलने के लिए भी बोलो तो बहाना बना देते हैं। इससे अच्छा तो ये लोग आते ही नहीं शादी में। माधव और नितेश की बात से सभी को काफी ज्यादा दुख होता है, और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है, जिसके बाद अब घर के सभी मेहमान घर के कामों में लग जाते हैं। कोई सजावट कर रहा होता है, तो कोई हलवाई के साथ खाना बनवा रहा होता है, तो कुछ औरतें दुल्हन को तैयार करने में लगी होती हैं। शाम तक बारात आ जाती है और आखिरकार अनामिका की